वालेकुम एवरीवन, आई एम सानिया खान। और आज हम नेक्स्ट जेएस में थोड़े से टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के होते हैं। तो आज हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमारी टीम के लिंक्डइन अकाउंट नीचे मेंशन है, आप लोग उनको मैसेज कर सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सीखते हैं, ये मैंने बना कर रखा हुआ था। अच्छा, यूआई यूएक्स हमने सुना होगा कि यूआई यूएक्स, और बहुत से पोर्टफोलियो में देखती हूँ कि उसमें भी यूआई यूएक्स डिजाइनर लिखा होता है, लेकिन उनको मतलब नहीं पता होता कि यूआई यूएक्स होता क्या है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूआई यूएक्स क्या होता है। ये डायग्राम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो यूआई यूएक्स होता है, यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस और यूएक्स का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो यूआई के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के अंदर हमारा अगर बैकग्राउंड वाइट है तो उस पर टेक्स्ट कौन सा अच्छा लगेगा, टेक्स्ट का कलर क्या अच्छा लगेगा, हमारे बटन का साइज कैसा अच्छा लगेगा, हमारे बटन का जो अगर कोई एनिमेशन हम लगा रहे हैं तो वो एनिमेशन कैसी लगेगी। ठीक है, कलर के मुताबिक। और टाइपोग्राफी, कलर्स, बटन, लेआउट, ये सारी चीज़ें जो होती है डिज़ाइनिंग, एक तरह से हम बोलते हैं डिज़ाइनिंग कि यूज़र इंटरफेस हमारे पास वो होता है कि यूज़र को देखने में हमारी वेबसाइट कैसी लगती है, इसको हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, यानी यूएक्स, यूआई डिज़ाइनिंग। ठीक है। और यूएक्स क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है। तो यूज़र एक्सपीरियंस बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है कि हमें जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए यूआई और यूएक्स का। यूएक्स क्या होता है हमारे पास, यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने सबने रेज्यूमे बिल्डर बनाया था, तो उसके अंदर हमने जनरेट रेज्यूम का बटन लगाया था। ठीक है। अब अगर हम ये करते कि जो जनरेट रेज्यूम का बटन था हमारा वो एंड पर था, यानी जब हम पूरे रेज्यूम के अंदर सारी चीज़ें लिख लेते हैं, उसके बाद एंड में हमारे पास बटन आता है। अब अगर मैं ये करूँ कि जो बटन होगा वो मैं सबसे टॉप पर ले जाऊँ, ठीक है, बटन एंड की जगह टॉप पर ले जाऊँ, तो ये वेबसाइट को अजीब लुक देगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी वेबसाइट पर जाती हूँ, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, तो हमारा जो ऐड टू कार्ट होता है, तो ऐड टू कार्ट की हमारी प्लेस जो होती है वो फिक्स होती है। सही है। ऐड टू कार्ट के अंदर जो हमारी प्लेस होगी वो एक ही जगह पर होगी, यानी ऐड टू कार्ट हमारा टॉप पर ही आएगा, कहीं नीचे नहीं आएगा। वरना क्या होगा कि अगर हम नीचे लगा दिया तो यूजर को तो ये बात नहीं पता कि हमारा जो ऐड टू कार्ट का बटन है वो किधर है, या तो फिर हमारी जो कार्ट है वो कहाँ पर है। तो यूजर को ढूंढने में मुश्किल होती है। तो ऐसा ही होता है कि यूजर या तो फिर हमारी वेबसाइट को छोड़ के भाग जाते हैं, या तो फिर वो हमारी वेबसाइट पर कंप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे आपकी बटन वगैरह जो है वो जगह पर नहीं है। ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ताकि यूज़र को हमारी वेबसाइट यूज़ करने में आसानी हो, और उसको वो हमारी वेबसाइट यूज़ करते हुए एंजॉय करे, कि मतलब जो है ना उसको मुश्किल ना लगे हमारी वेबसाइट। तो वेबसाइट को आसान बनाना और वेबसाइट का लुक अच्छा देना, ये यूआई और यूएक्स के अंदर हम पढ़े। अगर हम आसान आसान वर्डिंग में बोलें तो यूआई का मतलब ये होता है कि वेबसाइट को डिज़ाइन करता है ये। ठीक है, ताकि यूज़र हमारी जब वेबसाइट को देखे तो उसको हमारी वेबसाइट देखने में अच्छी लगे। और यूएक्स क्या होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, कि यूज़र को अगर हमारी वेबसाइट दिख रही है तो हमारी वेबसाइट के अंदर बटन हो गए, हमारी इमेजेस हो गई, वो हर चीज़ जगह पर होनी चाहिए। अगर जगह पर नहीं होगी तो यूज़र को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें हमारे पास यूआई और यूएक्स के अंदर आ सकती हैं। जो हमारा दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिल्ड प्रोसेस। वेबसाइट बिल्ड किस तरह से होती है, अभी हम सब ने क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो बेस है हमें वो मजबूत करनी चाहिए। तो बेस के अंदर हमारे पास बिल्ड प्रोसेस आता है। सबसे पहले कि बिल्ड किस तरह से होती है वेबसाइट, हमारी जो हमारी वेबसाइट जिस तरह से बिल्ड होती है, सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड हम उसको बोलते हैं कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग करते हैं तभी हमारी वेबसाइट आगे बनती है। तो जो सोर्स कोड होता है वो हम वीएस कोड के अंदर कोई कोडिंग करते हैं, नोट पैड के अंदर अगर हम कोडिंग करते हैं, उसके अंदर हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और बहुत सी दूसरी फाइल भी शामिल होती है। तो वो हमारा होता है सोर्स कोड, यानी वो प्लेस जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारा सोर्स कोड होता है। सबसे पहले बिल्ड प्रोसेस के अंदर हमारे पास सोर्स कोड आ जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बिल्ड प्रोसेस, यानी जो हमारी वेबसाइट बिल्ड हो रही होती है वो। थर्ड नंबर पर सर्वर, और फोर्थ नंबर पर हमारे पास होता है क्लाइंट। ठीक है। तो सोर्स कोड तो हमें समझ में आ गया कि जो हम कोडिंग करते हैं, जो हम कोड लिख रहे होते हैं, वो हमारा सोर्स कोड होता है। ठीक है। कुछ सोर्स कोड के हमारे पास एडिटर होते हैं, कोड एडिटर, जैसे कि VS कोड और नोटपैड वगैरह ये सब होते हैं। तो ये हमारे पास सोर्स कोड होता है। तो जो हम कोड लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड होता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है बिल्ड
ठीक है, बिल्ड किस तरह से होती है हमारी वेबसाइट? जब हम नेक्स्ट.जेएस पे कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोकल होस्ट पर रन करने के लिए ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं करते, हम करते हैं रन npm run dev। ठीक है, npm run dev करने से क्या होता है, हमारे पास एक कमांड, हमारे पास लोकल होस्ट 3000 लिखा हुआ है, हम उसको कॉपी करके अपने ब्राउजर पर पेस्ट करते हैं, तो हमारी वेबसाइट वहां पर रन हो जाती है। तो जब हम npm run dev या तो फिर npm run build करते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट को बिल्ड प्रोसेस पे ले जाते हैं, यानी हमारी वेबसाइट बिल्ड होने लगती है। ठीक है, हमारी वेबसाइट को प्रिपेयर कर देता है ये। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर आ जाता है सर्वर। सर्वर क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है, अब फॉर एग्जांपल कि मेरी वेबसाइट बिल्ड तो हो गई, जब मैंने वीएस अपनी वेबसाइट, पहले मैंने अपना कोड लिखा, सेकंड नंबर पर मैंने जो मुझे ब्राउजर पर रन करना है मैंने वो लिखा, npm run dev करा, तो मेरी वेबसाइट जो थी मेरे ब्राउजर पर आ गई, मुझे नजर आ रही है, लेकिन वो हर किसी को नहीं नजर आ रही, वो सिर्फ मुझे नजर आ रही है, क्योंकि मैंने npm run बिल्ड करा, तो मेरी वेबसाइट लोकल होस्ट पर मेरे पास खुल गई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो हमारे पास सर्वर है, सर्वर का मतलब ये होता है कि हमारी जब हम वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट को किसी और को शेयर करने के लिए हम वेबसाइट को कहीं पे सेव करते हैं अपनी। सही है, तो अभी फिलहाल हम वर्सल और नेटिफाई का यूज करते हैं। तो ये दोनों हमारे काम क्या करते हैं, ये हमारे होस्ट वेबसाइट को होस्ट करने के काम आते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, तो मैं उस वेबसाइट को पहले वर्सल पर डिप्लॉय करूंगी, उसके बाद जो उसकी लिंक होगी मैं किसी किसी को भी शेयर करूंगी, तो वो दुनिया में जहाँ भी मेरी वेबसाइट खोलना चाहेगा वो मेरी वेबसाइट उस लिंक के जरिए खोल सकता है। तो सर्वर हमारी वो जगह होती है जहाँ पे हमारी वेबसाइट सेव हो रही होती है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट स्टोर होती है। सही है, उसके बाद आ जाता है क्लाइंट। अब जब मेरी वेबसाइट सर्वर पर सेव हो चुकी है, यानी मेरे सर्वर हमारे पास फॉर एग्जांपल वर्सल और नेटिफाई को बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब जो क्लाइंट है, जब मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा, तो जो मेरी वेबसाइट जो है, किसी के पास जब मैंने उसकी लिंक किसी को दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी लिंक आपको शेयर करी, अपनी वेबसाइट की लिंक आपको शेयर करी, तो आप अपने पास उस वेबसाइट को खोलोगे। मेरे पास तो वो ब्राउजर पर खुल रही थी, जो कि लोकल होस्ट पर खुल रही थी, लेकिन अब जब मैंने उसको वर्जर पर डिप्लॉय कर दिया है, तो वो वेबसाइट मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। तो जब मैं अपनी वेबसाइट आपको शेयर करूंगी, तो वो आपके पास जैसे क्रोम पर खुलेगी। ठीक है, आप उसको गूगल क्रोम पर जाकर अपनी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट को खोलोगे, तो जब आप मेरी वेबसाइट को देख रहे होगे, आपके पास जो वेबसाइट खुली हुई होगी वो होगी क्लाइंट। ठीक है, वो क्लाइंट साइड होगा। तो हमारे पास वेबसाइट जब बिल्ड होती है, तो ये 4 प्रोसेस से गुजर कर बिल्ड होती है, जो कि हमारे पास सबसे पहले सोर्स कोड, नंबर 2 पर बिल्ड, और नंबर 3 पर सर्वर, और नंबर 4 पर क्लाइंट। सही है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सोर्स कोड क्या होता है, फिर उसके बाद जब बिल्ड करते हैं तो बिल्ड क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और क्लाइंट क्या होता है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने ये देखा कि बिल्ड प्रोसेस क्या होता है, यानी हमारी वेबसाइट किस प्रोसेस से गुजर कर जा रही होती है। अब हम जब आगे जाएंगे, तो हम ये देखेंगे सर्वर साइड है, क्लाइंट साइड है, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपकी बेस मजबूत हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमारी वेबसाइट जब बिल्ड होती है तो किस बिल्ड प्रोसेस से गुजरती है, क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो डायग्राम है, मैं इंशाल्लाह डायग्राम भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई है कि जो हमारी वेबसाइट बिल्ड होती है उसकी जो एग्जाम्पल है, प्रोसेस एग्जाम्पल, वो क्या होती है। जब हम सोर्स कोड होता है, जब हम कोड लिखते हैं वीएस कोड के ऊपर, वो हमारा सोर्स कोड होता है। बिल्ड क्या होता है, जब हम npm रन बिल्ड करते हैं तो हमारी वेबसाइट प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, ताकि हमारी, क्योंकि जब हम npm रन बिल्ड करते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट प्रिपेयर हो जाती है कि अब मुझे ब्राउजर पर रन होना है। सही है, सर्वर क्या होता है कि जब हम डिप्लॉय करते हैं वर्सल या नेटिफाई पर, तो वो हमारा सर्वर होता है। क्लाइंट क्या होता है कि जब हमारी वेबसाइट कोई दूसरा यूजर अपने गूगल क्रोम पर ओपन करता है, तो वो हमारे पास क्लाइंट होता है, क्लाइंट ब्राउजर होता है। सही है, तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग की कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।